तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, नीलम रत्न को लेकर के जितनी गलतफहमी है उतनी शायद किसी और रत्न को लेकर के नहीं है कि ये राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है, रातों रात सड़क पर ले आएगा, रातों रात करोड़पति बना देगा आपको। ये सारी भ्रांतियां हैं। जैसे हर एक ग्रह का रत्न होता है, वैसे ही शनिदेव का रत्न है नीलम। यदि वो आपकी कुंडली में मारक है, गलत प्लेस्ड है, तो आपको नहीं पहनना चाहिए। सिंपल सी बात है। आपकी कुंडली में योग कारक है, शुभ रिजल्ट प्रदान करने वाला है, पहन लेना चाहिए। दैट इज इट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम हमारी जन्म पत्रिका में प्लेस्ड ग्रह के बारे में ही नहीं जानते और बस केवल किसी के कहने से फौरी तौर पर हम धारण कर लेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा, पता नहीं आपको इसके बारे में कुछ भी। तो हम साथियों इस जन्म पत्रिका के माध्यम से आज जानेंगे, हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज मेष लग्न में जानेंगे। यदि आपकी भी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो जन्म पत्रिका खोल करके आप समक्ष रखिए, और यदि आपने नीलम धारण किया हुआ है तो क्या वो आपके लिए उचित है या नहीं है, इसका फैसला आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव आपने स्वयं लिया है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी ना किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका जिसमें कि शनिदेव 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, कर्म के और आय के लॉर्ड हैं, मतलब वो एक समग्रह है, बहुत बुरे ग्रह नहीं है। लेकिन किन किन परिस्थितियों में नीलम पहना जा सकता है, नहीं पहना जा सकता, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा जो है वो करेंगे। साथियों, यदि लग्न में ही शनिदेव यहां पर विराजमान है तो शनिदेव यहां पर हो गए नीच राशि के, इसलिए इस स्थिति में नीलम आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि नीलम ये व्यक्ति धारण करेगा तो हर एक कार्य में इसके डीले जरूर होगा, पैरों में किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर होगी, कोई ना कोई रोग इनको ग्रहण कर ही देगा आकर के, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम हो जाएगी, और जिस किसी भी कार्य को ये हाथ में लेंगे उस कार्य में इनको सिवाय असफलता के और कुछ मिलेगा नहीं। आप स्वयं आजमा सकते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो तो यहां पर नीलम पहना जा सकता है। एक तो वो समग्रह है, दूसरे अच्छे भाव में यहां पर प्लेस्ड है, शुक्र के भाव में प्लेस्ड है, पैतृक संपत्ति इनको मिल जाएगी, कुटुंब में अपने सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति बन जाएंगे, और चौतरफा जो इनकी ख्याति है वो भी अवश्य ही फैलेगी, इसलिए ये धारण यहां पर किया जा सकता है। साथियों, यदि शनिदेव इस 3rd हाउस में विराजमान है तो कभी भी नीलम धारण नहीं करना है। ये मेहनत को बढ़ा देंगे, व्यक्ति मेहनत पर मेहनत करता चला जाएगा लेकिन रिजल्ट के नाम पर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सपने उसके बहुत बड़े बड़े होंगे लेकिन उसको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने भाई बहनों से भी उसके जो संबंध हैं वो खराब अवश्य हो जाएंगे।
साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, ये चंद्रमा की राशि में यहां पर आ गए, इसलिए इस स्थिति में भी नीलम इनको धारण नहीं करना चाहिए। यदि ये नीलम धारण करेंगे तो माता को कष्ट इनके हो सकता है, स्वयं का घर इनका बन नहीं पाएगा, ये दूसरों को घर दिलाते रह जाएंगे, स्वयं का घर नहीं बनेगा, स्वयं का वाहन इनका नहीं इनसे बड़ा जो है वो खरीदा जा सकेगा, और कोई झूठा इल्जाम भी इनके ऊपर अवश्य लग सकता है। साथ ही यदि शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो, तब भी व्यक्ति को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यदि ये नीलम धारण करेंगे तो संतान प्राप्ति में बाधा, या संतान की हरकतों के कारण इनको परेशान होना पड़ेगा, आकस्मिक हानि और खास तौर पर शेयर मार्केट या सट्टे में बहुत बड़ा नुकसान, प्रेम संबंधों में यहां पर धोखे की स्थिति शनिदेव के रत्न धारण करने से। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो, यहां पर भी भूल करके भी नीलम धारण नहीं करना है। यदि ये नीलम धारण कर लेते हैं तो किसी न किसी प्रकार की ला इलाज बीमारी को स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं, ऋण जाल में फंसने का कार्य कर रहे हैं, अपने अपमान की तैयारियां कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा और छोटी बड़ी जेल यात्रा भी इनको अवश्य हो सकती है। साथियों, यदि शनिदेव उच्च राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य ही नीलम इनको धारण कर लेना चाहिए। उच्च राशि के हो गए, समग्रह है, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, भाग्योदय भी इनका हो जाएगा, पार्टनरशिप में व्यवसाय भी नया प्रारंभ हो जाएगा, और आय के एक से अधिक स्रोत भी इनके लिए खुल जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर। साथियों, यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो इनको भूल करके भी नीलम धारण नहीं करना है। यदि नीलम धारण कर लिया है तो मृत्यु तुल्य कष्ट को ये स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के कानूनी पचड़े में पड़ने का पूरी तैयारी कर रहे हैं, जेल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ससुराल से संबंध खराब होने की तैयारी कर रहे हैं, पेट से संबंधित, आंतों पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको अवश्य हो जाएगी। साथियों, यदि शनिदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी नीलम रत्न धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर वो गुरु की राशि में आ गए। भाग्य को स्वयं बंद करने का कार्य यहां पर करेंगे। व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, जिसको हम नास्तिक कहते हैं, ईश्वर को गालियां तक देने लगता है व्यक्ति, उसकी सारी की सारी यात्राएं, सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, मेहनत वो करता है, रिजल्ट किसी और को मिलता है। साथियों, यदि शनिदेव स्वराशि में इस 10th हाउस में विराजमान हो जाए, अवश्य ही व्यक्ति को नीलम धारण कर लेना चाहिए। उसके रोजगार के नए नए साधन उत्पन्न होंगे, कोई बड़ा पद उसको मिल सकता है, पैतृक संपत्ति उसको मिल सकती है, और वो पैतृक संपत्ति को कई गुना आगे भी बढ़ाएगा, जीवन अनुशासित हो जाएगा, ख्याति बढ़ेगी, सम्मान उसका जरूर बढ़ेगा। स्टूडेंट है तो उत्तीर्ण होगा किसी बड़ी परीक्षा में अवश्य ही। साथ ही यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी निसंदेह नीलम धारण कर लेना चाहिए। आय में वृद्धि करेगा, किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ व्यक्ति को बनाएगा, ख्याति भी बढ़ाएगा, आय के स्रोत भी बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी चीज सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। पहन लेना चाहिए। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, यहां पर कभी भी नीलम धारण नहीं करना है। एक तो ये भाव ही गलत है, दूसरा ये गुरुदेव का भाव है। इस स्थिति में यदि व्यक्ति नीलम धारण करता है तो खर्चे इतने उसके बढ़ जाएंगे कि वो खर्चों से ऊपर ही नहीं उठ पाएगा। वृद्धावस्था में यदि है तो वृद्धावस्था संबंधी बीमारियां उसको बहुत ज्यादा हो जाएंगी। विदेश व्यापार करता है तो उसमें नुकसान, या विदेश स्वयं जाकर के बस गया है तो वहां पर कोई बहुत बड़ा धोखा, अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, दुर्घटना, चोरी, भय, अज्ञात भय, क्या नहीं यहां पर करेगा। तो साथियों, ये सारी स्थितियां थी नीलम रत्न को लेकर के। कौन सी स्थिति में पहना जा सकता है, कौन सी में नहीं पहना जा सकता, इसके बारे में हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है, और आप स्वयं इसका निर्धारण करिए। और कोई भी रत्न धारण करने से पहले हमारे चैनल पर आप स्वयं विजिट करके और फिर ही वो निर्णय आप लीजिए। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दूसरा, अभी इसके बाद में हम
वृषभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा रत्न उनको पहनना चाहिए, कौन सा नहीं, और कारण के सहित। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।